मेरे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ CIPL मिस्टर राहुल केसी सर, उनसे बात करेंगे। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम ग्रेट। सर, CIPL ये जो 4 वर्ड्स हैं, कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, मेरे लिए तो आप ये कह सकते हैं कि जब मैं अभी अभी इवेंट जब मैं ले रहा था, तब भी मैं एक बात कहना चाह रहा था उस टाइम पर कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तब मेरे को ये लगता था कि हर चीज़ अगर मांगने के लिए माँ बाप से, हम पेरेंट्स से मांग सकते हैं। हम अपनी ख्वाहिशें, अपनी बातें, अपनी इच्छाएं भगवान के आगे रख सकते हैं, मंदिरों में जाके रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने जब चीज़ देखी और समझी कि मैं जो चीज़ें इस इंडस्ट्री से मांग रहा था, वो ख्वाहिशें, वो बातें, वो मंजिलें, वो सब कुछ मुझे यहाँ से हासिल हो रही थी। मतलब कहते हैं ना कि बिना गलत पासवर्ड से तो फ़ोन भी नहीं खुलता, मतलब समझ रहे हो। तो गलत दरवाज़ों से सक्सेस के रास्ते कैसे खुलेंगे। तो मेरे लिए CIPL एवरीथिंग है आज के टाइम पर, बिकॉज मैंने जब इसमें काम किया, डेडिकेशन दिखाई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे CIPL ने वो सब कुछ दिया और उससे बहुत कुछ ऊपर दिया, जो आज तक शायद मुझे लाइफ में कहीं नहीं मिला। सर, इस फॉर्म से जुड़ते टाइम आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? बिल्कुल, सबसे पहला चैलेंज जो एक इंसान के लिए आता है, वो ये आता है कि क्या मैं इस इंडस्ट्री से बड़ा बन सकता हूँ? क्या मैं इस इंडस्ट्री में अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ जो बेसिकली एक इंसान पढ़ाई करके करियर बना के करता है, जो कि आजकल बेसिकली मार्केट में नहीं हो पा रहा है। तो मैंने जो कॉर्पोरेट लेवल कंपनीज़ के अंदर जाकर सपना देखा था, कभी किसी और के लिए काम करके उसके सपनों को पूरा करके अपनी सारी इच्छाओं को मार के लाइफ के अंदर मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाऊँगा, वो सारी चीज़ें जब मैंने इस इंडस्ट्री में आने से पहले सोची, तो मेरे लिए सबसे बड़ा डाउट सेल्फ डाउट ही था कि मैं क्या इससे बड़ा कर पाऊँगा। और जब उस इंसान उस परीक्षा को बाहर कर लेता है, उस परीक्षा से बाहर आ जाता है, उससे लड़ लेता है उस चैलेंज से, तो शायद वो इंसान CIPL के अंदर उस चैलेंज से आगे बढ़ पाता है और उस चीज़ को कर पाता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि मुझे ज्वाइन तो करना है, स्टार्ट तो करना है, अब कैसे करना है, वो क्या क्यों होगा, ये सारी चीज़ें नहीं जानता था मैं पहले दिन से, क्योंकि कोई नहीं जानता। एक लीडर माँ के पेट से निकल कर नहीं बनता, वो इस दुनिया में आने के बाद बनता है। और वही मेरे साथ वही चीज़ है, जो मैं आया तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं क्या कर पाऊँगा, तो वो मैं कर पाया था। सर, सेल्फ डाउट आपने बोला, यंग माइंड्स के लिए आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपने आप पर ही डाउट करते हैं। आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं उनको एडवाइस ये करना चाहूँगा, जैसे कि हम बड़े-बड़े जब इवेंट्स करते हैं अपने CIPL के, कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के, हम हमेशा लोगों को ये बात समझाते हैं कि बेसिकली बेसिक बातें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंसान को, कि जब वो इंसान इस कॉन्सेप्ट को देखता है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट देखता है या कुछ भी वो करने की सोचता है, तो जो सेल्फ डाउट एक इंसान के अंदर आता है, वो उसकी खुद की वजह से ही आता है। क्योंकि इंसान के विजन क्लियर नहीं होते, गोल क्लियर नहीं होते, टारगेट्स क्लियर नहीं होते, उसने कभी ऐसे कुछ लोगों को देखा नहीं होता अपनी ज़िंदगी में कि उनकी एज के लोग ही बहुत कुछ कर रहे होते। तो ये बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म था मेरे लिए भी और अभी भी लोगों के लिए है कि जब लोग इवेंट में आते हैं, वो ज्वाइन करें ना करें, वो यहाँ से ये ज़रूर सीख के जाते हैं कि यार उन्हें लाइफ में क्या करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए पहले आपको पार्टिसिपेट ज़रूरी है करना, और लोग 90% लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बट जो 10% लोग कर पाते हैं, वो जीवन को अच्छे तरीके से लेके जा पाते हैं आगे की तरफ। तो मैं उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप कुछ करो या ना करो, मतलब बेसिकली आप किसी चीज़ को ज्वाइन करो या ना करो, बट आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर आके देखो जिसकी वजह से आपकी सोच में एक बढ़ोतरी होगी, चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे आप एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं मिस्टर संदीप महेश्वरी जी, ही ऑलवेज यूज टू से दैट कि मैं जब किसी इवेंट में गया, ऐसे ही कुछ इवेंट्स में वो गए, और जब वो इवेंट में गए, वहाँ पे उन्होंने जब 18-19 साल के बच्चों को अच्छा इनकम अर्न करते हुए देखा, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराते हुए देखा, सेल्फ कमिटेड थे अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बने वो लाइफ के अंदर, और उन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने सोचा कि हाँ शायद मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से एक इंसान बैक बेंचर्स हो गए, जैसे पढ़ाई में जो बहुत अच्छे नहीं हैं और जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, इवन मैं तो बहुत ही अच्छा था पढ़ाई में शुरू से, तो मैंने भी इस इंडस्ट्री में इसलिए ज्वाइन करा बिकॉज मुझे लगा कि शायद मैं ऑर्डिनरी तो कर ही रहा हूँ बाकियों की तरह, शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाऊँ। तो मेरी एडवाइस उनको यही है कि ऐसी चीज़ें जाकर देखें, प्लेटफॉर्म पे आएँ। ना ज्वाइन करना एक अलग चीज़ है, बट हाँ देखकर अपने विजन को बढ़ाना एक अच्छी बात है। आगे आने वाले टाइम में आप CIPL को सर कहाँ देखते हैं? CIPL को मैं आपको यही कहूँगा कि मैं शायद इसको अपनी बातों में बयान नहीं कर पाऊँगा कि मैं CIPL को किस लेवल तक देख पाता हूँ और किस लेवल तक मैं सोच रहा हूँ CIPL के लिए कि CIPL कहाँ तक जाएगी। बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब ये मेरा प्रैक्टिकल मानना है। आज हमारी कंपनी के जो चेयरमैन है मिस्टर रोहित वर्मा जी, उन्होंने एक बच्चे के लिए एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि शायद 5 साल बाद वो बच्चा अभी 18 साल की उम्र यहाँ तक पहुँच पाया है, तो 5 साल बाद वो शायद बड़ी बड़ी मैगजीन्स के अंदर वो दिखाई देगा।
तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा, और आज मैं जहाँ तक पहुँच पाया हूँ वो शायद मेरे गणित से बहुत ऊपर है, मेरी मैथ से बहुत ऊपर है। और मैं CIPL के लिए यही देख पाता हूँ कि शायद आने वाले समय के अंदर यूथ एम्पावरमेंट को अगर देश के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ जो एक कम्युनिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि इंडिया में 6.5% गर्ल्स पढ़ाई कर रही हैं और ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पा रही हैं। बाकी बहुत सारी गर्ल्स हैं हमारे, बहुत सारे नीचे स्तर पे हम जाएंगे तो देखेंगे काफ़ी गर्ल्स को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, काफ़ी कुछ करने का मौका नहीं मिलता। बट अब ये जो भारत है ये जगता हुआ भारत है, और इस जगते हुए भारत की मुहिम में कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड अपने आप को कितने बड़े लेवल पर देखता है मैं नहीं जानता ये बात, और मैं ना बयां कर पाऊँगा जैसे मैंने आपको कहा। बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि शायद जब जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, भारत के इतिहास के साथ भारत के फ्यूचर में भी शायद CIPL के सबसे ऊपर नाम आएगा, क्योंकि उसका योगदान भारत के यूथ, गर्ल्स और जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी लोग हैं, यूथ हैं, उन सबको आगे बढ़ाने में। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी शायद हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज तक यूथ के साथ काम कर रही थी, अब हम लोगों ने आयुर्वेद में आयुषा भारत के साथ आने की पूरी कोशिश हम जारी है। हम 18 दिसंबर के शायद आसपास हम इस चीज़ को लॉन्च करेंगे, और हम भारत के अखंड भारत को, मतलब हिंदुस्तान को एक उस अलग लेवल पर और लोकप्रिय लेवल पर लेके जा पाएंगे। ओके सर, विश यू ऑल द लक। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।